लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिवसीय बैठक में 26 पार्टियां शामिल हो रही हैं। यह बैठक कांग्रेस ने बुलाई है। इसके पहले विपक्षी दलों की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी ने आज शाम को विपक्षी दलों को डिनर पर बुलाया। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। साथ ही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और सुप्रिया सुले कल बेंगलुरु पहुंचेंगे। एनडीए की बैठक पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे ताज्जुब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा था कि मैं सभी विपक्षियों पर अकेला भारी हूं। अगर वो सभी विपक्षियों पर अकेले भारी हैं तो वो कल एनडीए की बैठक में 30 पार्टियों को क्यों बुला रहे हैं? इन 30 पार्टियों का नाम तो बताएं, जरा हमें विस्तार से समझाएं। बीजेपी हमारी बैठक से घबरा गई है। एक बार सुन लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिर कहा क्या था। सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है तो मैं एक ही काफी हूं बोले तो फिर क्यों 30 पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या यूं ही बुला रहे सबको? तो ये तो मालूम होने दो। और हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े, सब कुछ अब सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की बैठक के एजेंडे में 3 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पहला, लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता। दूसरा, शीट शेयरिंग और तीसरा, यूपीए का नया नाम क्या होगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, मणिपुर हिंसा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ बीजेपी की पार्टियों को तोड़ने की स्ट्रेटेजी और उसके काउंटर प्लान पर भी चर्चा होगी। हालांकि इस बैठक से तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दूरी बनाकर रखी है। बैठक से पहले कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसे भी सुनिए। We are all united by a common purpose to protect democracy in this country, to ensure the constitutional rights and the independence of our institutions. These all are under attack on the present regime of BJP government. They want to silence the opposition voice. They are misusing entire agencies like Enforcement Directorate, CBI, to suppress the voice of the opposition. The disqualification of Rahul Gandhi from the parliament is one of the biggest example for that. संदेश इस देश की जनता को है कि आप चिंता मत करिए, परेशान मत होइए। आपके मुद्दे उठाने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ को सब छोड़कर आ रहे हैं ताकि लोगों की समस्याओं का हम निदान कर सकें। 9 साल में त्रस्त हो गए हैं लोग, छोटे उद्योग हों, नौजवान हों, गृहिणियां हों, महिलाएं हों, चीन की समस्या हो, जो बॉर्डर पे जो स्थिति है वो देखिए आप, जीएसटी से परेशान व्यापारी हो, उस तमाम लोगों को ये संदेश हम देना चाह रहे हैं कि हम आपका मुद्दा उठाकर अपनी राजनीति करेंगे। हमारी नई ब्रांड है एक राजनीति की जो
संविधान की रक्षा के लिए आपकी सेवा। आपको याद होगा कि पहली बैठक 24 दिन पहले 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बुलाई थी, जिसमें 17 राजनीतिक दल शामिल हुए थे। इस बार विपक्षी कुनबे को और मजबूत करने के लिए 8 और दलों को न्योता भेजा गया है। पहली बैठक में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे को। वहीं समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और एनसीपी भी शामिल हुए थे। लेकिन इस बार विपक्षी कुनबे को और मजबूत करने के लिए 8 और नए दलों को न्योता भेजा गया। वो कौन से दल हैं? मैं आपको बता दूं कि वो दल हैं एमडीएमके, केडीएमके, विद्युथलाई चिरुथेगल, काची यानी कि वीसीके और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ और केरल कांग्रेस मणि। इन पार्टियों ने हामी भर दी है। अब इन नई पार्टियों में से केडीएमके और एमडीएमके 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ थे। विपक्ष की बैठक का मकसद मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि अभी सभी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। वहीं विपक्षी पार्टियों की दूसरी बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विपक्ष के दिग्गज नेताओं को न्योता भेज दिया। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि विपक्षी एकता को लेकर चर्चाओं को जारी रखना है। उधर विपक्ष की दूसरी बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आने पर भी संशय बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने रविवार को दिल्ली में केंद्र की तरफ से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इसके बाद केजरीवाल ने बैठक में शामिल होने की बात कही है। दरअसल पहली बैठक में केजरीवाल ने दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के स्टैंड को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया तो वे दूसरी बैठक में नहीं आएंगे। लेकिन अब केजरीवाल भी बेंगलुरु की बैठक में शामिल होंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर 9 सालों में कब कब विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुआ। आपको बता दें कि पिछले 9 सालों में विपक्ष 4 बार बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो चुका है। पहली बार 2015 में आपको याद होगा बिहार चुनाव था और उस चुनाव के वक्त राज्य में एक दूसरे के धुरंधर विरोधी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ आ गए थे। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें बीजेपी की करारी हार हुई। तब राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी। दूसरा 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि उस वक्त इस गठबंधन को कामयाबी नहीं मिल पाई थी और गठबंधन चुनाव हार गया था। तीसरी बार आपको याद होगा 2019 लोकसभा चुनाव आया और जब 2019 लोकसभा चुनाव आया तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा। साल 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद यह पहली बार था जब दोनों ध्रुव विरोधी दल एक साथ एक मंच पर आए। हालांकि उस वक्त भी दोनों दल बीजेपी को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहे। 2019 में ही कर्नाटक में भी कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर मिलकर साथ चुनाव लड़े। 2019 में ही दोनों दलों ने चुनाव से पहले गठबंधन करने का फैसला किया, लेकिन नतीजे अनुकूल नहीं रहे। उधर विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विपक्ष की बैठक को भानुमति का कुनबा करार दिया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि इस कवायद से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए जेपी नड्डा और नरेंद्र सिंह तोमर की बात। यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा,
इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 years ऑफ नॉन गवर्नेंस, करप्ट गवर्नमेंट, करप्शन, उसका ये टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो, उसके लिए यह एक जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए। ये विपक्षियों का जो गठबंधन है ये ठग गठबंधन है, जनता को गुमराह करने वाला है। जिस गठबंधन का कोई वेश नहीं होता, जिस गठबंधन का कोई मुद्दा नहीं होता, ये मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर एक डाल पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, जो डाल चुनाव आते आते गिर जाए।